कहानी बिलासपुर की एक पिछड़े गांव की है। बिलासपुर के अधिकतर लोग अनपढ़ थे, लेकिन बिलासपुर में एक पढ़ा लिखा नौजवान लखन था। लखन गांव वालों की सरकारी काम में मदद करता था। लखन बेटा, ये फॉर्म भर दो। लाइए काका। गांव वाले अक्सर लखन की तारीफ करते थे। एक दिन की बात है, इस गांव में एक कंपनी वाले आए। उन्होंने एक खुली जगह की कुछ जांच की और फिर सरपंच से बातचीत की। सरपंच उनकी बातें सुनकर बहुत खुश हुए। अगले दिन सरपंच ने गांव वालों की एक सभा बुलाई। हमारे गांव में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खुलने वाली है, जिससे हमें रोजगार और गांव के बाहर बंजर जमीन के मालिकों को बहुत अच्छे पैसे भी मिलेंगे। जिन लोगों को इस कंपनी से कोई आपत्ति नहीं, वो यहाँ आकर इन कागजातों पर साइन या अंगूठा लगा दीजिए। एक एक करके सारे गांव वाले उन कागजातों पर साइन करने लगे। कुछ देर बाद लखन आया। लखन ने वो कागजात लिए और उन्हें अच्छे से पढ़ने लगा। रुकिए, कोई इस पर साइन मत कीजिए। लेकिन क्यों? क्योंकि ये एक केमिकल फैक्ट्री है। लेकिन इससे लोगों का भला होगा, रोजगार मिलेगा, पैसा मिलेगा। लेकिन इससे पर्यावरण दूषित हो जाएगा। वो तो थोड़ा बहुत होता ही है लखन, लेकिन तुम इससे होने वाले अच्छे परिणामों को देखो। लखन लाख समझाता रहा, लेकिन ना सरपंच ना गांव वाले उसकी बात मानने को कोई राजी नहीं था। उन्हें सिर्फ कंपनी से मिलने वाले पैसे दिख रहे थे। लखन बिना साइन किए वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद लखन के घर एक पत्र आया। माँ, मेरा शहर के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया है। अरे वाह! लखन की माँ ने उसे मिठाई खिलाई और फिर एक हफ्ते बाद लखन शहर के लिए बस पकड़कर चला गया। यहाँ गांव में फैक्ट्री का काम जोरों शोरों से चल रहा था। 2 महीने बाद फैक्ट्री बन गई और कंपनी ने उसका उद्घाटन किया। गांव वालों को केमिकल फैक्ट्री में काम मिलने लगा। शुरू में सारा गांव खुश था। लेकिन सिर्फ 15 दिनों में हाय मेरे बाल! माँ, ये देखो, मैं गंजा हो रहा हूँ। गांव के अधिकतर लोगों के बाल गिरने लगे थे। औरतें ये देखकर बहुत दुखी थीं। सारे लोग सरपंच के पास गए। ये कौन सा हिस्सा है जिससे बाल गिर रहे हैं? मेरे तो एक भी नहीं बचे। मुझे लगता है किसी ने हमारे गांव पर जादू टोना किया है, वरना इस तरह और कोई गंजा कैसे होगा? दादी माँ, अब तुम ही बताओ, इसका उपाय क्या है? हमें पूजा अर्चना करनी होगी, भगवान से मदद मांगनी होगी। ठीक है, अगले हफ्ते ही पूजा करते हैं। गांव में पूजा की तैयारियां शुरू हो गईं। गांव वाले मंडप बांधने लगे। लकड़हारे पूजा के लिए लकड़ियां काटने लगे और औरतें फूलों की मालाएं बनाने लगीं। आखिर पूजा का दिन आ गया। सारे गांव वाले पूजा के स्थान की ओर जा रहे थे और तभी लखन बस से उतरा। उसका ध्यान आसपास के लोगों पर गया। बिरजू, तूने मुंडन क्यों करवाया? गगन, तूने भी? गगन और बिरजू ने उसे गांव की समस्या बताई। लखन पूजा के स्थान पर पहुंचा। अच्छा हुआ लखन बेटा, तू भी आ गया। ये देख, सबका क्या हाल है। सारा गांव गंजा हो गया है, लेकिन तेरे बाल
वो कैसे ठीक हैं? क्योंकि मैं गांव में नहीं था। ये सब जादू टोने की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि उस केमिकल फैक्ट्री की वजह से। अभी तो सिर्फ लोगों के बाल गिर रहे हैं। अगर ये फैक्ट्री बंद नहीं हुई तो लोगों की हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और सभी गांव वाले बहुत बीमार पड़ जाएंगे। ये प्रदूषण का असर है। लखन बिल्कुल ठीक कह रहा है। उस फैक्ट्री से पहले मेरे बाल घने थे और अब देखो। इससे तो हमारी आने वाली पीढ़ी खराब हो जाएगी। उस फैक्ट्री को बंद करना ही पड़ेगा। सारे गांव वाले फैक्ट्री को बंद कराने के लिए तैयार हो गए। गांव वालों की टोली फैक्ट्री की ओर बढ़ने लगी। गांव वालों ने शहरी कर्मचारियों को फैक्ट्री से बाहर निकाला और फैक्ट्री को तोड़ने लगे। देखते ही देखते फैक्ट्री का नामो निशान नहीं रहा। अब तक जो इस फैक्ट्री ने नुकसान किया है वो सिर्फ ये प्रकृति ही बदल सकती है। हमें पेड़ लगाने होंगे। गांव वालों ने पेड़ लगाने का अभियान शुरू कर दिया और सिर्फ एक ही वर्ष में गांव वालों के बाल वापस आ गए। अब वो गांव गंजा गांव नहीं था।